हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप्स आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट जनवरी 2024 को लेकर एग्जाम को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीडीपी और पैडागोजी को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों की सीटेट के लिए जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि असेसमेंट का मेन एम क्या हो सकता है NEP 2020 के हिसाब से। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिंग रूट मेमोराइजिंग। देखिए, रूट मेमोराइजिंग एक नेगेटिव वर्ड होता है तो ये हमारा अपने आप हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। देखिए, रिकॉल करना अपने आप में एक गलत वर्ड होता है, इसलिए ये वर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन, देखिए ये जो चीज होती है ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड्स होती है। इसी हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी हमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है। फोर्थ ऑप्शन है टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। देखिए, कंपेयर करना, किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर करना, ये वर्ड ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस हिसाब से हमारे थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है इंक्लूजन मीन, यानी इंक्लूजन का क्या मीनिंग होता है। एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिवली ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज। हाँ, ये हो सकता है। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है सभी को सम्मिलित करना, हर आइडेंटिटी के बच्चे को जो किसी भी सोशल अकाउंट से आया है। सेकंड ऑप्शन है इग्नोरिंग द बैरियर्स, यानी बैरियर्स को इग्नोर करना है। सेपरेट, देखिए सेपरेशन और इग्नोरिंग ये वर्ड ही अपने आप में गलत होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है। प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेट, देखिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें किसी भी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करना है। फोर्थ आता है अनइक्वल। देखिए, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देनी है, हमें तो सभी को जो है वो इक्वली अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ पैडागोजी वुड एनेबल टू टीचर टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर टू हर क्लास, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं क्लास के अंदर, लर्नर्स है, तो उनकी पैडागोजी में क्या ऐसी बातें जो टीचर को ध्यान रखनी चाहिए, या क्या ऐसी चीजें हैं जो टीचर करेगा। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड कभी भी कोई चीज नहीं होती है, यूनिफॉर्म अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड्स होता है। उसके बाद में आता है टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, यानी कि जो भी पढ़ाई होगी वो सिर्फ एग्जाम को पॉजिटिविटी के एग्जाम को लेकर ध्यान में रखकर की जाएगी, जी नहीं। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, केवल बुक को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना है। फोर्थ ऑप्शन है एंगेज एंड कंसेप्चुअल। देखिए, हर कोई बच्चा जो है उसको कंसेप्ट के हिसाब से और उसको किस तरीके से हम बच्चे को क्रिएटिव कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, इस हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। करेक्ट इज अ हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बात ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंट कैन नॉट बी नेचर्ड एंड ग्रोन। फिर सेकंड ऑप्शन है ईच इंडिविजुअल्स प्रोसेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट। हाँ, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की जब मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई थी तो उसमें मैंने आपको आपको बताया था कि हर एक इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर बहुत सारी तरीके की इंटेलिजेंसी हो सकती है। फिर भी हमें बाकी वाले ऑप्शंस पढ़ने हैं। थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस क्वाइटली क्वेश्चन इज द सक्सेसफुल प्रेडिक्टर ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। देखिए, यहाँ हम लोगों को डिफरेंट काइंड्स के बारे में बताया जा रहा है, हर इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इंटेलिजेंस होती है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर लर्निंग किस तरीके की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ सोशल प्रोसेस, कैन टेक प्लेस ओनली। देखिए, ओनली वर्ड जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ओनली वाला ऑप्शन तो आपका अपने आप कट हो जाएगा। इन कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स, देखिए कोई भी चीज जो होती है वो एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं करी जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आप लोगों का अपने आप गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सिंपल प्रोसेस, देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है वो कभी भी सिंपल नहीं होता है, क्रिएटिव होता है, सोशल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर होता है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक सोशल प्रोसेस होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्किफोल्डिंग। स्किफोल्डिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को वैगोस्की की थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था। यहाँ पे बोला है स्केफोल्डिंग, मैंने आपको बताया था स्केफोल्डिंग का मतलब होता है एक हेल्प होती है, एक
टेम्पररी हेल्प दी जाती है टीचर के द्वारा किसी भी अपने लर्नर को। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हेल्प दी जा रही है किसी स्टूडेंट को। डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड क्लूज। देखिए एक टीचर है वो प्रोवाइड कर रहा है कुछ क्लूज को, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने हैं। थर्ड ऑप्शन बोला है रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। देखिए रिवॉर्ड्स के बारे में कभी भी वाइगोस्की ने नहीं बोला है। फिर आया स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में भी वाइगोस्की नहीं बोलते हैं। फिर आता है डिक्टेट कराना है हमें आंसर्स और क्वेश्चंस को, कि टीचर बोलेगा और बच्चा लिख रहा है, तो इस तरीके का कुछ भी स्कैफोल्डिंग के बारे में नहीं बताया गया है, बस कुछ क्लूज दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि लेव वाइगोस की बिलीव्स दैट, यानी लेव वाइगोस की कौन सी बात पर विश्वास रखते हैं। लर्निंग इज द मेयर एब्सॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। सेकंड ऑप्शन है लर्नर इज द कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स टू रिवॉर्ड। देखिए कंट्रोल किया जाता है हमें रिवॉर्ड्स के बेस पर, तो ये ऑप्शन आपका 100% गलत है, क्योंकि रिवॉर्ड्स के बारे में कभी भी वाइगोस की नहीं बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट इन द पेसिव मैनर। देखिए एक्टिव की बात कर रहे हैं हम, कभी भी पेसिव की बात नहीं करते हैं। लर्निंग, उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आता है नॉलेज इज को कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। जोन ऑफ द वर्ड द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक ऐसा नॉलेज जिसमें बच्चा जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है, और अगर नहीं भी कर पा रहा है तो किसी अदर के सपोर्ट में या किसी अदर के जो है वो टेम्पररी हेल्प के माध्यम से कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर अमंग हर स्टूडेंट, यानी कि कौन सी बात है जो एक टीचर जो है वो उसके लिए करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पेसिव इमिटेशन। सबसे पहले पेसिव वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हट जाएगा। फिर आता है रूट मेमोराइजेशन। देखिए रूट मेमोराइज अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये हट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है नॉलेज कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन और नॉलेज ये वर्ड होते हैं वो अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, फिर भी हमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है। फोर्थ ऑप्शन बोला है हाई कंपटीशन। देखिए बच्चों के अंदर कंपटीशन को नहीं बढ़ाना है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नॉलेज कंस्ट्रक्शन अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस की गिव सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस टू डैश इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी कि लेव वाइगोस की जो है वो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग और लर्निंग के डेवलपमेंट को लेकर कौन सी बात ठीक बोलता है, ठीक कहते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट आता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में कभी भी वाइगोस्की ने नहीं बोला है। फिर आता है कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स हो सकते हैं, फिर भी हमें थर्ड ऑप्शन पढ़ना है। थर्ड ऑप्शन हम लोगों को पूछा गया है सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग। देखिए सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग कभी भी नहीं बनानी है, नेगेटिव वर्ड है। फिर आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर। देखिए हम लोगों को बच्चे को एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं बनाना है, तो हम उस हिसाब से हमारा कल्चरल टूल, यानी कि सोसाइटी में रहकर बच्चा, कल्चर में रहकर, सोसाइटी में रहकर, पीयर ग्रुप के साथ में, कोलेब्रेशन के साथ में बच्चा सीख रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है इन ले वैगोस की थ्योरी द स्ट्रेटजी ऑफ सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन, यानी ले वैगोस के अनुसार एक बच्चा जो है वो किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा है, गिविंग क्लूज एंड टेलिंग इनिशियल स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन हेल्प। देखिए क्लूज दिए जा रहे हैं, हेल्प दी जा रही है, देम इन ओवरकम द obstacles of solving a given question is referred to as। ले वैगोस्की के अनुसार क्लूज देना, हेल्प देना क्या है। स्किफोल्डिंग है, एनालॉजी है, मैचुरेशन है, सोशलाइजेशन है। अभी जस्ट मैंने 2-3 मिनट पहले आप लोगों को बताया है क्लूज और हेल्प देना अपने आप में स्किफोल्डिंग होता है ले वाइगोस्की के अनुसार, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी कौन सी बात है जो डेवलपमेंट को लेकर ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की हेरिडिटी को डेवलपमेंट में। द फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल पॉलिटिक्स। सेकंड आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए हेरिडिटी की बात हो रही है तो सोसाइटी की बात नहीं होगी, हेरिडिटी की बात हो रही है तो एजुकेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन भी अपने आप में एक सोसाइटी ही है। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। देखिए हेरिडिटी की बात हो रही है मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजी की बात हो रही है, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी कि वेरी यंग चिल्ड्रन के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो
सोशलाइजेशन को लेकर ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होता है, देखिए प्राइमरी एजेंट पूछा है तो बुक्स नहीं होगा, सिनेमा नहीं होगा, पेरेंट्स वर्क प्लेस नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आता है फैमिली। देखिए प्राइमरी एजेंट की अगर बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन को लेकर तो आपका फैमिली हमेशा फर्स्ट पर रहेगा, या फिर तो मदर आएगा, दूसरा ऑप्शन पे आप लोगों को फैमिली मिलेगा। तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कि लर्निंग को और इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन लर्निंग इन द स्कूल एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर की लाइफ और बाहर की लाइफ को आप लोग कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी हमें बाकी वाला ऑप्शन पढ़ने हैं। डिलीवर द कनेक्ट बाय ensuring that student don't make attempt to apply that knowledge in the everyday life, यानी कि डोंट मेक अटेम्प्ट बोल रहे हैं। देखिए डोंट की बात नहीं हो रही, एवरीडे लाइफ अगर बात हो रही है तो नॉलेज को एवरीडे लाइफ से हम लोगों को कनेक्ट करना है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। टीच कंसेप्ट इन अ वे दैट कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट सब कंसेप्ट आर नॉट एस्टेब्लिश, देखिए यहाँ पर फिर से बात नॉट आ रही है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, फोकस ऑन रिसेप्शन ऑफ नॉलेज एंड अर्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग शुड बी मिनिमाइज, देखिए किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करके हम लोगों को नहीं पढ़ाना है। फर्स्ट ऑप्शन हम मुझे इन सब में से सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की में राइट बताया गया है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज, यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन की कौन कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है इन चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है, दे कन्फर्म टू नॉर्म्स, दे लाइक टू इमिटेट अदर, देखिए बच्चे जो है वो इमिटेट नहीं करते हैं कभी भी, क्रिएटिव बच्चे कभी भी इमिटेट नहीं करते हैं, वे अपनी थिंकिंग खुद बनाते हैं, खुद कोई भी नई चीज़ क्रिएट करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, हाँ ये ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपनी थिंकिंग को लेकर, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कब डन होता है इसके बारे में, कब हो जाता है। यूजिंग स्टैंडर्डाइज ग्रुप, देखिए ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है स्टैंडर्डाइज ग्रुप्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाय स्पेशल एजुकेटर एंड नॉट बाय रेगुलर टीचर, यानी कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए स्पेशल एजुकेटर लगाएंगे, रेगुलर टीचर असेसमेंट नहीं कर सकता है, तो ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा। रेगुलरली इन कोलेबरेशन विथ स्टूडेंट, रेगुलरली बच्चे के साथ में कोलेबरेट करना है और फिर हम लोगों को बच्चे का असेसमेंट करना है, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी आप लोगों को फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है, एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सेशन ओनली, देखिए ओनली वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इस पूरे वर्ड का मीनिंग देखना चाहे पूरी लाइन का, एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सेशन ओनली, यानी कि आप असेसमेंट बच्चे का सिर्फ स्टार्टिंग में और लास्ट में करेंगे, देखिए ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को जो है वो पूरी साल जो है वो बच्चे का असेसमेंट करना है, तो रेगुलर इन द कोलेब्रेशन, रेगुलरली बच्चे को असेस करना है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट अ टीचर शुड रिप्रेजेंट डैश रिक्वायरिंग डैश, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन राइट होने के चांस है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है। फिर आता है क्लोज एंडेड, देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन कट हो जाएगा। डी कंसेप्चुअलाइजेशन, देखिए डी कंसेप्ट वर्ड अपने आप में ही गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, एज पर लेव वैगोस की आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजिंग द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स, यानी वैगोस्की के अनुसार कौन सी ऐसी बात है जो लैंग्वेज और थॉट को लेकर ठीक है। लैंग्वेज हैज नो रूल इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ थॉट्स, देखिए सेल्फ रेगुलेट करने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है वैगोस्की ने। ईगो सेंट्रिज्म सेकंड ऑप्शन है, ईगो सेंट्रिज्म की बात कभी भी वैगोस्की नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट एट इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे नो रूल बोला है, देखिए रोल होता है सेल्फ रेगुलेशन में लैंग्वेज का, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में ईगो सेंट्रिज्म आ रहा है, ईगो सेंट्रिज्म के बारे में ले वैगस के नहीं बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है वर्बल थिंकिंग रिप्रेजेंट एज इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग, हाँ ये ऑप्शन हम लोगों को ठीक लग रहा है, फिर भी हमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है। वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स हिंडर, देखिए हिंडर वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है,
बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस, यानी कि लड़के जो होते हैं वो साइंस में अच्छे होते हैं। गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक, और लड़कियां हमेशा म्यूजिक में अच्छी होती है। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि ये स्टेटमेंट कौन सी बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी बात बताई जा रही है? तो ऑब्वियसली स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, यानी बॉयज और गर्ल्स को लेकर जो है कुछ नेगेटिव और पॉजिटिविटी की बात तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ नेगेटिविटी की बात हो रही है। यानी कि देखिए ये जेंडर इक्विटी नहीं है, जेंडर पैरिटी नहीं है, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप ये हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।